जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। पाकिस्तानी मीडिया का हाल अब ये हो चला है कि जय्यद सफ़े अव्वल के एंकरान कराम की अगर आप हालत देखें तो उनमें से ज़्यादातर अपने करियर का डूबता हुआ सूरज उसका एहसास करके किसी न किसी पार्टी की तरफ हो चुके हैं। कोई नून लीग की हिमायत में रद्बुल लिसान है, सुबह से शाम तक कसीदे लिखे और पढ़े जाते हैं। कोई इस्टेब्लिशमेंट का इतना ज़्यादा वफादार अपने आप को साबित करने पर तुला है कि जैसे कभी पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट से कोई गलती हुई ही ना हो, जो कि सरीहन झूठ है। आज हम उसे एक कैरेक्टर के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं और उसे एक कैरेक्टर का बहाना बना करके ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स को सातों सतौंजी के पीना धांसने के लिए जा रहे हैं, जो काम तो पब्लिक रिलेशनिंग का करते हैं, काम तो ब्रोकरी का कर रहे हैं, लेकिन चोला उन्होंने उड़ा हुआ है सहाफ़त का। ऐसे ही एक मौसूफ़ है हज़रत पोपला। ये हज़रत पोपला कौन है? कौन हो सकता है? पाकिस्तान में कौन इतना बड़ा एंकर हुआ करता है कि जो इनका मुकाबला कर ले? कौन ऐसा आदमी है कि जो बाकायदा माह भर की छुट्टियां अमेरिका, कनाडा, यूरोप, फलाना ढिमकाना जगहों पर जा कर के और गुजार करके आता है? इतना बड़ा एंकर भला कौन है कि जो बाकायदा अपना एक इन्वेस्टिगेटिव विंग मुल्क के सबसे बड़े उर्दू रोज़नामे में चलाता रहा है? कौन इतना बड़ा एंकर है कि जिसको न जाने कहाँ से अल्लाह माफ़ करे ऐसी इल्हाम हो जाया करते थे, जो कि इल्हाम बहरहाल नहीं होता था, वो एक फीड रिपोर्ट्स हुआ करती थी। बात कर रहे हैं हज़रत पोपला की। आप उन्हें कामरान खान का नाम दे लें तो आपकी मर्ज़ी। ये वो कैरेक्टर है पाकिस्तानी सहाफ़त का कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना उरूज दिया, इसने इतना काम भी किया है। इसने किया है या पता नहीं इससे कराया गया, हालांकि मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी आपकी जवाबदीद पे छोड़ देता हूँ। एक वक्त में ये मौसूफ पाकिस्तान के सबसे बड़े एंकर हुआ करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका प्रोग्राम एक वक्त में सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप लेने वाला प्रोग्राम हुआ करता था, और अब हालत एक तवील अरसे से ये है कि अगर सलाम साहब का या सलामी तेरा आसरा ना होता तो कब के घर बैठ चुके होते। एक ट्वीट इन्होंने फरमाया है, पहले उसकी जानिब आते हैं, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपसे शेयर करूंगा जो पहले भी कर चुका हूं। आज समअप करेंगे उन तमाम बातों को भी। एक ट्वीट इन्होंने फरमाया लिखा है, अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर चलने वाली वीडियो में शुरका बहस कर रहे थे कि वीडियो दुबई है, अमरीकी या यूरोपी। ग्रुप के शुरका को यकीन नहीं आ रहा था कि यह कराची है। मुझ तक ये सवाल पहुंचा। तहकीक के बाद मेरा फ़ख्रिया जवाब था कि ना सिर्फ ये पाकिस्तान बल्कि कराची है। ये बहरिया टाउन कराची के मनाजिर हैं। ये देखिए जनाब मन ट्वीट, ये वही हजरत हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, देखते जाइए, ठीक है। ये वो ट्वीट है। पाकिस्तान का साबिका बहुत बड़ा एंकर और आजकल बहुत सारे बड़े एंकर्स में से एक बड़ा एंकर, ठीक है। ये तो हो गई इनकी तारीफ, ये तो इनका क्रेडिट। अब इनके डिस्क्रेडिट से शुरू करते हैं। यह मुमकिन है कि कोई ऐसा बड़ा आदमी, इसको इतनी फुर्सत हो कि ये भेड़िया टाउन या बहरिया टाउन या मलिक रियाज या रियाज ठेकेदार के लिए मदद करने का कोई मौका ढूंढ ले अपनी मसरूफियात में से। अब वो मसरूफियात किस किस्म की उसकी डिटेल में हम नहीं जाते, ठीक है। यह मुमकिन ही नहीं कि इतनी बड़ी कोई फ्लाइट बेवजह बिला सबब भेड़िया टाउन या बहरिया टाउन और रियाज ठेकेदार या मलिक रियाज की मदद करे। यकीनन यह किसी न किसी फरमाइश का शाखसाना है, अंदरूनी या बैरूनी। यह ट्वीट कोई अगर सर के बल खड़े होकर के इमाम काबा उसका गवाह बन जाए कि यह जो कुछ कह रहा है वो ठीक कह रहा है, मैं रूए ज़मीन पर आखिरी आदमी होऊंगा जो इस बात का यकीन करूं। मैं तब भी झुठलाऊंगा क्योंकि मुझे पता है इस ट्रेड का छोटे से छोटा मोहरा तक ये बात जानता है। मुझ जैसा एक छोटा सा मुज़ाफ़ाती एंकर भी ये बात जानता है कि इस किस्म की ट्वीट्स बेवजह नहीं होती।
बाकायदा ड्रोन कैमरे से ली हुई ये फुटेज कुछ सेकंड्स या मिनट पर मबनी, जिसमें भेड़िया टाउन की खूबसूरती को उजागर किया गया है। आप भेड़िया टाउन का मवाजना यूरोप, दुबई या किसी अमरीकी, कैनेडवी, पता नहीं कहाँ कहाँ के शहरों और अक़वाम से कर रहे हैं फी सबीलिल्लाह। ये मुमकिन है? ये वो आदमी है कि जिसकी उजरत मैं अगर साल भर कमाऊं, इसकी 1 महीने की उजरत के बराबर नहीं पहुंच सकता। मैं अगर साल भर कमाऊं तो इसकी 1 महीने की हलाल उजरत तक नहीं पहुंच सकता। न जाने उसका 10% पहुंचूंगा शायद, या 20% या 25%, मुझे ये भी यकीन नहीं है। वो आदमी अपने ट्विटर अकाउंट पे सारी मसरूफियात तर्क करके भेड़िया टाउन की मिदत में एक ट्वीट करता है। ये मुमकिन है कि ये फी सबीलिल्लाह हो रहा हो। अच्छा, भेड़िया टाउन और मलिक रियाज के बारे में आ जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुबश्शिर लुकमान और मेहर बुखारी, एक वक्त में इन दोनों से, ये चुनिंदा एंकरान कराम हुआ करते थे, इन दोनों को अपने स्टूडियो में बिठा करके, जाहिर है कि इन्हीं का स्टूडियो था वो जिस अखबार या जिस न्यूज़ ग्रुप का स्टूडियो है वो भी सब जानते हैं। अच्छा, मलिक रियाज के बारे में ये बात भी सभी जानते हैं कि वो जब चाहे किसी भी ग्रुप को, किसी भी अखबार को, किसी भी चैनल को सेकंडों में खरीद लेगा। कोई इस मुल्क में इतनी बड़ी फ्लाइट नहीं है कि जो मलिक रियाज की दस्तरस से बाहर हो। ठीक है, यानी आप यहां ज़रा सा मलिक रियाज का नाम लेने की कोशिश करें और वहाँ आपको टेलीफोन लाजमी आ जाएगा कि भाईजान ज़रा ख्याल कीजिए। इश्तिहारात के मामले भी हैं, एडिटोरियल कंट्रोल भी यहाँ याद आ जाता है, सहाफ़त के अलमबरदारों को, एंकरान कराम को। एडिटोरियल बोर्ड भी अचानक से ख्वाब गफलत से जाग उठता है। अपने स्टूडियो में बैठा करके मलिक रियाज को, और बाकायदा उससे मांडवली की सेटिंग की वीडियो अगर आप यूट्यूब पे डालें तो मेहर बुखारी और मुबश्शिर लुकमान, ये दोनों साहिबान जो पाकिस्तान में बड़े एक नाम मुस्तनद माने जाते थे, वो उससे बाकायदा सेटिंग करते दिखाई देते हैं। वो कहता है अब मैंने आपसे ये पूछना है, वो कहते हैं अच्छा आप ये पूछें वरना कंकॉक्टेड लगेगा ये इंटरव्यू, और सामने मलिक रियाज या रियाज ठेकेदार बैठा हुआ आराम से हाँ हाँ हूँ कर रहा है। ये बरसों पुरानी वीडियो देख करके भी कि आपको यकीन नहीं आता कि मलिक रियाज उन लोगों में से है। आप देखिए मलिक रियाज और भेड़िया टाउन के वो मामलात, यानी मलिक रियाज और अरसलान इफ्तिखार, यानी इफ्तिखार चौधरी वो काना दज्जाल जो पाकिस्तान की अदालती तारीख का सबसे स्याह किरदार है, जिसने अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को अपने काले करतूतों के लिए यूज़ किया, पॉलिटिक्स के लिए यूज़ किया और जुडिशल एक्टिविज्म की एक बदतरीन मिसाल कायम की। बैरिस्टर शाहिदा जमील मेरे साथ एक प्रोग्राम में थी, इंतहाई मोतबर नाम, उनसे पढ़ के निकलते हैं ये बैरिस्टर लोग, और उन्होंने साकिब निसार और ये काने दज्जाल, यानी वो माइकल जैक्सन और ये काना दज्जाल, यानी वो साकिब निसार और ये इफ्तिखार चौधरी को जिन अल्फाज में याद किया मैं वो दोहरा भी नहीं सकता। एंड शी वॉज क्वाइट राइट। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का लौंडा अरसलान इफ्तिखार, खबरें आई कि जी रियाज ठेकेदार के साथ उसकी पार्टनरशिप फलाना ढिमकाना। पाकिस्तान की अदालती तारीख का स्याह तरीन दिन, ये बात पे नोटिस ले लेने वाली अदालतें चुप करके तमाशा देख रही थी। चीफ जस्टिस ने अपने लौंडे का केस अपनी अदालत में लगाया और सब खामोश तमाशाई थे। चीफ जस्टिस ने, अरसलान इफ्तिखार के बाप ने, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने, उसका यह बयान सामने आया जिसमें उसने कहा मुझे नहीं पता मेरा लौंडा क्या गुल खिलाता फिर रहा है, और सबने माना। कुछ अरसे पहले खबरें आई थी कि रियाज ठेकेदार से वसूल किया गया वो जुर्माना, वो जो मिलियंस ऑफ पाउंड्स में है, वो बरतानिया पाकिस्तान को लौटाने जा रहा है, उसकी खबरें भी अनका हो गई। कहाँ चली गई? ये ईमानदारी का मामा, ये बदतरीन करप्शन की मिसाल इमरान खान नियाजी, इसकी नाम निहाद रियासत मदीना क्यों खामोश है? क्यों रियासत मदीना के वाली, इसके चाचे मामे, इनको मौत पड़ गई है, इनकी जुबानों पर कुफ्र पड़ गया, बताते क्यों नहीं? वो मिलियन पाउंड्स या पाउंड्स दर पाउंड्स जो मलिक रियाज से वसूले थे, अगर तो वो वसूले हैं, वो पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर में, कौमी खजाने में जमा हुए हैं या मलिक रियाज के परवरदा लोगों के जेब में गए। और मलिक रियाज का परवरदा कोई एक नहीं है, वो मीडिया को चलाता है, उसके खिलाफ कोई केस नहीं सुना जाता,
वो जर्नैलों को उनकी रिटायरमेंट के बाद पालता है, उसके खिलाफ पाकिस्तान में कोई चीज़ मुमकिन नहीं। ये मुमकिन है कि बहरिया का नाम यूज़ करके आप जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखें। यह मुमकिन है कि वो ऐसे ही फ्री फोकट में बिलावल के पप्पा को बुलेट प्रूफ बम प्रूफ महल बिलावल हाउस लाहौर का बना करके दे दे। फ्री फोकट में ये सब मुमकिन है, ये सब हो रहा है। कराची की मां बहन एक करके पीपल्स पार्टी ने यहां पे मलिक रियाज को जो सुविधाएं दी हैं सिंध में, यहां का भेड़िया टाउन कराची का तमाचा है तमाम अथॉरिटीज के मुंह पे, और कोई उसके खिलाफ ना बात कर सकता है, ना उसके खिलाफ किसी अदालत में कोई केस सुना जाएगा। इस अदालत में तो राउंडमार के खिलाफ केस नहीं सुना जा सकता। जो एक मामूली सा टटपूंजी है उसके खिलाफ मैंने जितनी बातें और जिस जिस लेवल पे जो मैंने कार्रवाइयां की हैं वो थक गया इधर से उधर दौड़ दौड़ करके। मुझ जैसा छोटा सा मोहरा तो ये अदालतें क्या कुछ नहीं कर सकती, लेकिन करना नहीं है, करना नहीं है। रिटायरमेंट के बाद जाएंगे किधर? लीगल एडवाइजर लग जाएंगे, फलाना कर लेंगे, ढिकाना कर लेंगे। वो मलिक रियाज से मांडवली की बदतरीन मिसाल, वो माइकल जैक्सन इफ्तिखार चौधरी का पार्ट 2, हजारों अरब रुपए, 462 अरब मेरा ख्याल है, मुझे याद है 460 अरब रुपए की मांडवली हुई अदालत में। कितनी जमीनें कब्जा की? इतनी जमीनें कब्जा की। उसका जुर्माना क्या होना चाहिए? उसका जुर्माना ये नहीं जी ये होना चाहिए, मैं इतना दे सकता हूं, नहीं जी इतना करके और आप अदालत में जमा कराएं। किधर गया वो जुर्माना? 5 मिनट का खेल है, 5 मिनट सब साफ हो जाएगा किस किस के अकाउंट में वो जमा हुआ है। लेकिन आपको लगता है कि यहां इस मुल्क में ये सब मुमकिन है? अगर ऐसा हो गया, अव्वल तो ऐसा हो नहीं सकता क़यामत तक, लेकिन बखुदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा वाहिद की कसम, आधे से ज्यादा मीडिया, आधे से ज्यादा जुडिशरी, आधे से ज्यादा जजेस, आधे से ज्यादा जर्नैल, आधे से ज्यादा माफियाज नंगे होकर के आपके सामने आ जाएंगे और आपको लग जाएगा पता कि ये अरसलान इफ्तिखार का साबका पार्टनर और भेड़िया टाउन का करता धरता मलिक रियाज कितनी बड़ी फ्लाइट, कितनी बड़ी चीज है। तो क्या कामरान खान नामी ये पोपला फोकट में मिदत फरमा रहा था भेड़िया टाउन की? इसका जवाब मेरा नहीं ख्याल है कि आपको ढूंढने में अब कुछ ज़्यादा देर होनी चाहिए। लेकिन अगर अब भी आपको बहुत देर लग रही है तो इसका मतलब है आपका अपर चेम्बर काम करना छोड़ चुका है।